हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा। आज हम मेंस की सिलेबस डिस्कशन में 16th वीडियो कर रहे हैं, जिसके अंदर GS2 हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। हमने टोटल 27 सब यूनिट्स को बिल्कुल डेप्थ में एनालिसिस करना है, जिसके अंदर मैं आपके लिए पॉसिबल क्वेश्चंस एज वेल एज सारे के सारे PYQ कवर कर रहा हूं, ताकि पूरे के पूरे सिलेबस को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक बार क्या कर सको, तैयार कर सको। जैसा कि मैं आपको मेंस में बताता हूं कि मेंस में सबसे पहले सिलेबस के बाद नोट्स के बाद आंसर राइटिंग, फिर रिवीजन और फाइनली आपके पास क्या होती है, टेस्ट सीरीज होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं वो आपको कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इस QR कोड से या इस टेक्स्ट लिंक से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो आज हमारे पास GS2 का जो यूनिट 3 है, उस यूनिट का जो थर्ड सब यूनिट है, वहां पर हमारे पास है HP के कुछ गवर्नेंस इशू। पूरे GS में हमने पॉलिटी कर लिया, IR कर लिया, गवर्नेंस कर लिया। HP का पॉलिटिक्स कर लिया, HP का गवर्नेंस कर लिया, HP का क्या करना है, गवर्नेंस इशू करना है। तो यहां पर जो पूरे के पूरे पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डिस्कस किया है। 4 लाइनों का सिलेबस लिखा है। 4 लाइनों के सिलेबस के बेसिस पर मैं आपको 40+ क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने एक और लाइन का यूज भी किया है कि भाई यहां पर 2027 में पक्का सवाल आएगा, क्योंकि जब मैं PYQ देख रहा था तो पहले इसमें सवाल आए हैं, बट अभी रिसेंट पिछले 2 सालों में यहां पर सवाल नहीं बना है, क्योंकि पॉलिटी और IR से ज़्यादा सवाल यहां पर आए हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आपके पास पॉलिटी और IR का एक सवाल कम होकर डेफिनेटली ये जो थर्ड सब यूनिट आपके पास पर्टिकुलरली HP का है, क्योंकि HP GS2 यदि आप चेक करोगे तो पिछले 2 सालों में थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, जबकि ये वेटेज 68 और 72 ऐसा रहता है, जब इसमें GS2 में ये वेटेज जो है 45-50 के आसपास ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगला जो मेंस होना है, अब देखो 2026 में तो होने से रहा, 2027 में ही होगा, चाहे वो इस साल का अटेम्प्ट होगा चाहे अगले साल का होगा, उसमें डेफिनेटली यहां से सवाल आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है साइबर क्राइम, ड्रग मीनेस। फिर है आपके पास इनेक्टमेंट मेड फॉर योर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीरियन सोसाइटी, लैंड रिफॉर्म्स की दरअसल बात कर रहा है। फिर आपके पास शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए। फिर आपके पास ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए मैंने इसमें HP गवर्नेंस इश्यूज की, गवर्नेंस में क्या क्या चुनौतियां हैं उसके रिलेटेड ये क्या बना है, सब यूनिट बना है। तो 1 बाय 1 सवाल पहले क्या रखा है, PYQ क्या है और पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। और क्यों बार कुछ क्वेश्चन 8 नंबर में और 12 नंबर दोनों जगह बनाना पड़ता है, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैंने अराउंड 40 क्वेश्चन यहां डिस्कस किए तो आपको 30 कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद समझिए कि आपका ये पूरा सब यूनिट क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। सबसे पहले आपके पास साइबर क्राइम के ऊपर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्टेट हेल्प इन कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम। ये 2017 में 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब 8 और 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मेजर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश कौन कौन से प्रेवलेंट है और सरकार उनको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बताइए जिसके थ्रू हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बताया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं टू कॉम्बैट द साइबर क्राइम। अब 12 नंबर में थोड़े से ज्यादा थीम कवर हो जाएंगे। तो इसमें यह है कि भाई मैकेनिज्म फॉर डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोल ऑफ साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश क्या है, तो सारी की सारी चीजें इसमें अंदर आ गई। और इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या है। तो ये 8 नंबर के 2 क्वेश्चन को एक तरीके से एक क्वेश्चन में समराइज कर रहा है। थोड़ा सा और ओपन एंडेड सा स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन बन सकता है दैट साइबर क्राइम इज नॉट मेयरली अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम बट ऑल्सो अ गवर्नेंस एंड सोशल प्रॉब्लम। गवर्नेंस ऐसे कि गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रही, सोशल ऐसे कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसा भी क्या बन सकता है, 12 नंबर में बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस खोली जा सकती है। यहां पर ये कंक्लूड करने के बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ ड्रग मीनेस। डिस्कस द मेजर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रोइंग ड्रग मीनेस इन हिमाचल प्रदेश। कि भाई उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हिमाचल बन रहा है, ऐसी समस्या क्या है, ऐसी भी कुछ स्टेटमेंट बना सकता है। या भाई कोई डाटा दे देगा कि भाई चिट्टा के बहुत जो है केसेस आ रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश में जो है एक तरीके से भांग का कल्चर क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है, या इनफेमस हो चुका है आपके पास नशे के टूरिज्म के लिए, ऐसा भी सवाल यहाँ पर बन सकता है। फिर आपके पास गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, जैसे नशा निवारण बोर्ड बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया जिसमें बड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी गई है, पर्टिकुलरली अगर कोई सरकारी नौकरी वाला संलिप्त पाया जाता है।
रोल ऑफ पुलिस, हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी का भी ड्रग मीनेस को रोकने का एक तरीके से रोल है, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। देन आपके पास गवर्नमेंट, क्या कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, ऐसा 12 नंबर में एक सवाल बन सकता है क्योंकि ज़्यादा डायमेंशंस कवर हो रही है। और दोनों को भी मिलाया जा सकता है कि साइबर क्राइम और ड्रग मीनेस की प्रॉब्लम क्या है और बताइए कि इसकी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि ये जो ड्रग मीनेस है ये भी एक तरीके से इसकी जो नशे की लेनदारी हो रही है, देनदारी हो रही है, उसको साइबर टेक्नोलॉजी से रोका जा सकता है। डार्क वेब का यूज़ हो रहा है, टेलीग्राम का यूज़ हो रहा है, व्हाट्सएप चैनल्स का यूज़ हो रहा है। इन सबको एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी से कैसे रोका जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बन सकता है। नेक्स्ट फिर टॉपिक पे आ जाएंगे, ये अपनी पीजेंट जो एग्रेरियन सोसाइटी है उनके लिए रिफॉर्म्स की बात है। 2020 में क्वेश्चन आया था कि क्या इनेक्टमेंट्स है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी के लिए। तो भाई फ्रॉम योर फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तब से लेकर एग्रेरियन सोसाइटी के लैंड रिफॉर्म्स आए और बाद में बहुत सारी स्कीम्स आई, ठीक है, या नॉट्योर स्कीम आई जिसमें नई ज़मीनें दी जाती है, टेनेंसी रिफॉर्म्स आए, उन सब को लेकर समराइज 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और मुझे लगता है कि एनी डे 12 नंबर का क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है कहीं 2027 में यही क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, क्योंकि PYQs बहुत रिपीट हो रहे हैं, हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है। मेजर लैंड रिलेटेड इनेक्टमेंट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इस टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स की, कि एग्रेरियन पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत है, उनके इंटरेस्ट को किस प्रकार से रोका जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो हमारे पास जो है हमने बाहर जो है किसी भी राज्य का आदमी हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता, सेक्शन 18 की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इन लैंड रिफॉर्म से क्या कंट्रीब्यूट हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ऐसा सवाल भी बन सकता है। 12 नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा डायमेंशन के साथ सवाल बनता है, एग्रेरियन लेजिस्लेशन इन हिमाचल प्रदेश सीक टू प्रोटेक्ट लैंड, लाइवलीहुड एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसने डायमेंशन खोल के दे दी और 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इवोल्यूशन क्या है, इसको एग्जामिन कीजिए, और सिग्निफिकेंस क्या है, तो एग्जामिन में मतलब इसका अचीवमेंट्स क्या हुई है और इसकी वजह से चैलेंजेस क्या क्या पैदा हुई है। फिर फाइनली क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो बन सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रेरियन लॉज, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे लैंड रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो बैलेंस कर रही है एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन को एक तरफ, और दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन और टूरिज्म को, और एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि भाई हिमाचल प्रदेश की ज़मीन जो है, अगर बाहरी राज्यों से इन्वेस्टमेंट आ रही है फॉर बूस्ट ऑफ टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उसको बैलेंस करना है, इस चीज़ को आपने एनालाइज करना है कि सरकार इसको किस तरीके से बैलेंस करके चलती है, क्या हमको फ़ायदे होते हैं, क्या हमको नुकसान इसमें उठाने पड़ते हैं। एक इसमें अलग तरह का क्वेश्चन बजट एंड सर्वे से बना था, ये 2016 में बना था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बजट सर्वे में लाइन लिखी होती है, वैसे अगर हिमाचल प्रदेश इसमें काट जाए तो फिर ये GS3 का क्वेश्चन है, बट यदि इसमें हिमाचल प्रदेश ऐड हो गया तो ये फिर हमारे जो एग्रेरियन सोसाइटी है, ठीक है, हमारी जो फार्मर सोसाइटी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके वेलफेयर की एक स्कीम है, तो इसलिए यहाँ पर GS2 में ये सवाल बना है। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एम्पावरमेंट के स्टेप्स क्या है, वेलफेयर के क्या प्रोग्राम्स है, उसके ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दो हमने ये पहले भी डिस्कस किए जब हम डिफरेंटली एबल्ड, चिल्ड्रन, वीमेन कर रहे थे या बैकवर्ड क्लासेस कर रहे थे, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये टॉपिक मेंशन किया, तो यहाँ पर भी सवाल बन सकता है। पहला एक सवाल 2018 में 4 मार्क्स का बना है कि भाई क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन है शेड्यूल कास्ट के लिए। सेम ही तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मैं शेड्यूल ट्राइब कर दूंगा तो रिपीट हो सकता है। व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज, इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों अलग अलग हेड्स बन के आपका क्या बन जाएगा, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको बजट एंड सर्वे से याद आ रही है सारी आपको लिखनी है। व्हाट आर द वेलफेयर मेजर्स टेकन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो सेम तरह का क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बोला आपको शेड्यूल कास्ट के लिए वैसा यहाँ पर है। फिर इकट्ठा भी आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोटिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट SC एंड ST इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रिजर्वेशन का कैसे फायदा हो रहा है, इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। फिर भाई दो चीजें होती है आपकी, एक हो गया एजुकेशन और दूसरा हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। तो इसको बेटर करके आप डेफिनेटली एम्पावर करते हो, चाहे ये वीमेन वाली डायमेंशन है, चाहे शेड्यूल कास्ट वाली डायमेंशन है, चाहे शेड्यूल ट्राइब वाली डायमेंशन है, इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली सवाल बन सकते हैं और इससे रिलेटेड स्कीम्स आपको इसमें मेंशन करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रोल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंप्रूविंग द लाइवलीहुड।
तो इकोनॉमिक डायमेंशन के लगभग है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माउंटेनियस हिल हमारा जो एक तरीके का टोपोग्राफी है, तो उससे रिलेटेड ये सवाल बनता है। इसके अलावा क्या मेजर चैलेंजेस हैं हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है। फिर आपके पास कुछ 12 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि डायमेंशन के साथ बन के आते हैं, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि लीगल प्रोटेक्शन अलोन कैन नॉट एंश्योर सोशल जस्टिस टू शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है, इसकी सोशल लेवल पर क्या हो सकती है, इकोनॉमिक लेवल पर क्या हो सकती है, पॉलिटिकल लेवल पर क्या हो सकती है, क्योंकि सोशल एक स्टीरियोटाइप बना हुआ ना कास्ट सिस्टम का, तो ये उस डायमेंशन में सवाल जा रहा है। सेम इस तरह का सवाल जो है मैं बोल सकता हूं कि GS1 के सोसाइटी वाले सेक्शन में भी आ सकता है, बस वहां हिमाचल प्रदेश में भी डेफिनेटली आ सकता है, और बिना हिमाचल प्रदेश के ऑल ओवर इंडिया के लिए भी सवाल बन सकता है। सेम ही तरह का ट्राइबल डेवलपमेंट में बन सकता है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश मस्ट बी सेंसिटिव टू जियोग्राफी। आपने सुना होगा किन्नौर के अंदर एक बड़ा फेमस कैंपेन है नो मीन्स नो कैंपेन, ठीक है। तो ऐसा जो है यहां पर इट शुड बी सेंसिटिव टू जियोग्राफी, इट शुड बी सेंसिटिव टू कल्चर, इट शुड बी सेंसिटिव टू लाइवलीहुड पैटर्न। ऐसा ना हो जैसा हरियाणा को बॉयकॉट कर रहे उत्तराखंड वाले, ऐसी हमारे को भी ट्राइबल एरिया में कुछ स्टेट्स को बॉयकॉट करना पड़े या बाहर के लोगों को बॉयकॉट करना पड़े। तो ये जो सेंसिटिविटी है टूवर्ड्स अवर कल्चर, इसके रिगार्डिंग भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट सवाल कैसा हो गया, तो ये कंबाइंड हो गया 12 नंबर में कि भाई SC/ST के वेलफेयर प्रोग्राम में जो गैप्स आपको दिख रहे हैं इसको इवेल्युएट कीजिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, फिर ये भी बताइए वे फॉरवर्ड में कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइबल वेलफेयर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए रादर देन वेलफेयर। हमने ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा कि वेलफेयर की स्कीम्स बताइए, तो हम बोल रहे हैं कि वेलफेयर नहीं, हमको क्या चाहिए, एम्पावरमेंट यहां पर चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आप एग्जामिन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन से कदम उठाए गए। बहुत अच्छा सवाल बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक था ट्राइबल सब प्लान, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सब प्लान क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, मेजर फीचर्स ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्पेसिफिक है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग से है, तो हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा अपने ट्राइबल एरियाज को, ठीक है। उसके ऊपर डेफिनेटली सवाल बन सकता है। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सवाल पहले था कि मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटी, अब सवाल यह है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगल लाइन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर डेफिनेटली सवाल आ सकता है। फिर आपके पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जैसे 5 जोन हमने तोड़ रखे हैं कि किन्नौर है, लाहौल स्पीति में अपने पास केलोंग और काजा है, अपना पांगी में एक अपना पांगी है चंबा में, और एक भरमौर है, तो 5 हमने अलग क्या कर रखे, इसके डिवीजन कर रखे हैं। तो वो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, ठीक है। जैसे पांगी में हमारे पास रेजिडेंट कमिश्नर है, चंबा में हमारे पास ADM है, भरमौर के लिए स्पेसिफिकली। फिर आपके पास इफेक्टिव ट्राइबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस रादर देन डिपार्टमेंटल फ्रेगमेंटेशन। अब ये स्टेटमेंट बना दी पर्टिकुलरली सिंगल लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखो ये बनाई इसलिए है कि ट्राइबल एरिया में दरअसल होता क्या है कि वहां पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहता है, सब लोग नहीं करना चाह रहे हैं खुशी खुशी से ट्राइबल नौकरी, या लोग उसको एज अ पनिशमेंट जो है मानते हैं कि हमको ट्राइबल नौकरी मिल गई। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वहां पर जो डिपार्टमेंटल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच हो जाएगा, या फिर पैसे का क्रंच हो जाएगा, या फिर आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम नहीं है, कभी मौसम खराब है, कभी कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस लेके आनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड ये सिंगल लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का 12 नंबर का बहुत अच्छा सवाल बना है। नेक्स्ट लास्ट तो सवाल है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज एज मच एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज एज डेवलपमेंट चैलेंज इन द ट्राइबल हिमाचल प्रदेश। अब जो अपने जायोग्राफिकल आइसोलेशन है ये उतना ही बड़ा चैलेंज है जितने हमारे और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। तो ये पर्टिकुलरली कि जो हमको एक तरीके से हिल टोपोग्राफी का जो चैलेंज है उसके रिगार्डिंग क्या बन रहा है, सवाल बन रहा है। और तो आपने इसमें एग्जाम्पल डालने अपनी पांचों सब डिवीजन जोन से कि किस किस प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और लास्टली एक क्वेश्चन बन सकता बहुत अच्छा सा कि डिसेंट्रलाइजेशन करके, जैसे हमारे पास हम 5th शेड्यूल में आते हैं तो यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, लोकल पार्टिसिपेशन लोगों की, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस जिसमें हमारा सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर हम कैसे अपने ट्राइबल वेलफेयर के आउटकम को सुधार सकते हैं, तो ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये जितने शानदार क्वेश्चन बने हैं उतने यहाँ से दरअसल पिछले 2-3 सालों में कम सवाल बने हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 2027 में तो यहाँ पे पक्का एक सवाल बनने जा रहा है।
आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग इट एंड शेयरिंग विद योर पीयर ग्रुप, थैंक यू सो मच।